नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा चौहान आपका अपने YouTube चैनल योग पर संस्थान पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय है मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और उसके क्षेत्र। सबसे पहले हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान का अर्थ जानने से पहले मनोविज्ञान शब्द को जानते हैं। मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान, जहाँ मन बुद्धि की एक ऐसी स्थिति है जो अनियंत्रित है या चंचल स्वभाव की है। वही विज्ञान एक तार्किक क्रमबद्ध ज्ञान है जो किसी भी बात को सत्य साबित कर सकता है। वही मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। दोनों ही ग्रीक के शब्द हैं जिनका अर्थ है साइको का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है विज्ञान। विज्ञान हम जानते हैं, लेकिन साइको आत्मा, आत्मा के भी अपने कई स्वरूप हैं। आत्मा के बारे में तीन धारणाएं हैं, एक काल्पनिक धारणा है, एक आध्यात्मिक धारणा और एक धार्मिक धारणा है। जहाँ काल्पनिक धारणा ये मानते हैं कि आत्मा को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये है। वही आध्यात्मिक धारणा ये कहती है कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, पर आप इसको महसूस कर सकते हैं। वहीं कुछ धार्मिक धारणाएं ये मानते हैं कि आत्मा है जो हमारे साथ ही रहती है। ये इसी तरीके से जब हम इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ में स्वरूप हुआ कि हम समझ सकते हैं अर्थ के अनुसार कि मनोविज्ञान को हम मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दार्शनिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया, इसको और गहनता से जाना, तो मनोविज्ञान की अपनी कई अवस्थाएं हैं, जिसमें इसकी पहली अवस्था थी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। वहीं इसकी दूसरी अवस्था है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, क्योंकि कुछ दार्शनिकों ने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उसी का अध्ययन करता है। वहीं कुछ दार्शनिकों ने माना कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और मन के सभी क्षेत्रों को मानता है। वहीं इसकी तीसरी अवस्था है जो ये मानती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। चर्चा का विषय यह है कि व्यवहार क्या है। व्यवहार वो है जो हम प्रति मिनट करते हैं। व्यवहार किसी क्रिया के प्रति की गई अनुक्रिया व्यवहार है। अब मनोविज्ञान क्या मानता है कि व्यवहार, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक इसमें परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी, कार्ल सेंकी जी की परिभाषा है, जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। वही वाटसन जी कहते हैं कि व्यक्ति के धनात्मक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। और यही ये व्यवहार जो है मनोविज्ञान की तीसरी अवस्था है, जिसमें ये मानते हैं कुछ दार्शनिक की व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। वही इसकी एक चौथी अवस्था भी है, जिसमें अध्ययन किया जाता है व्यक्ति की बुद्धि का। चौथी अवस्था में कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि मनोविज्ञान में चाहे आप मन की बात करें, चाहे आत्मा की बात करें और चाहे आप चर्चा व्यवहार की करें, तीनों में अध्ययन हम बुद्धि का ही करते हैं। तो मनोविज्ञान बुद्धि का अध्ययन करने के व्यवहार को मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, वैसे मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा के बाद मैं मानती हूँ कि आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ अब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र पे चर्चा करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र हम मान चुके हैं कि मनोविज्ञान बुद्धि का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन ये चीज हम इसका क्षेत्र कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला क्षेत्र जो आता है वो है शिक्षा का। शिक्षा आजकल एजुकेशन फील्ड में मनोविज्ञान को जो है लोग बहुत प्रेफरेंस देने लगे हैं। लोग ये मानने लगे हैं कि बच्चे की इच्छा के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए, क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था कि छोटे बच्चे में और बड़े के मन में बहुत अंतर होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो बच्चे की रुचि और आदतों को जानते हुए उन्हें पढ़ाया जाता है। जैसे कि केजी मीन्स है किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो फोरबेल जी ने दिया था। फोरबेल जी बहुत महान दार्शनिक थे, जिन्होंने ये बताया था कि बच्चे की मन की अवस्थाएं बहुत अलग अलग होती हैं। उनको पढ़ाने के लिए हमें किताबी ज्ञान नहीं, उन्हें खेल के रास्ते से पढ़ाना चाहिए। और ये बात निकल के मनोविज्ञान से है।
इसके बाद इसका दूसरा क्षेत्र है सैन्य। सैन्य यानी कि सैनिक। सैनिक में जो हमारे देश की रक्षा करता है, वहां मनोविज्ञान क्या करता है, क्योंकि बहुत से ऐसी हमारे देश की सीमाएं हैं जहां वे लोग फैमिली से, गांव से, जहां दूर दूर तक उन्हें लोग देखने नहीं मिलते, ऐसी स्थिति में आके वे लोग मन से इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें। ऐसी स्थिति में उन लोगों को मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, मन को शांत रखने की आवश्यकता होती है। वहां पर मनोविज्ञान की जो है बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मनोविज्ञान में आता है योग। योग जैसे कि हम जानते हैं, योग में ध्यान, समाधि और प्राणायाम, ये तीनों ही अवस्थाएं योग मनोविज्ञान की है। और उसके अलावा आसन, मन को एकाग्रचित्त करना मनोविज्ञान में ही आता है। इसके अलावा मनोविज्ञान की एक सीमा है, वो है चिकित्सा। चिकित्सा यानी कि मनोविज्ञान चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सहायता करता है, क्योंकि पेशेंट बीमार रह के मन से थकने लगता है, उसको नए रूप से ऊर्जावान करने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उद्योग में। उद्योग, बहुत सी कंपनियों में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार उस काम से इतने फेडअप, इतने थक जाते हैं कि उनको नए रूप से, नए तरीके से उनको ऊर्जावान करने के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा मनोविज्ञान एक और क्षेत्र में काम करता है, वो है व्यापार। व्यापार, अब व्यापार में कैसे, आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा बिग बाजार, विशाल मार्ट। इनमें क्या होता है कि अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए शॉपिंग में कुछ इस तरह के एड या कुछ इस तरह के गिफ्ट आइटम रखता है कि कस्टमर जो है ज्यादा से ज्यादा सामान लेता है। ये सारी थ्योरीज आई कहां से, मनोविज्ञान से। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।